Welcome back. The BJP MLA from Indore and Madhya Pradesh Cabinet Minister Usha Thakur has kicked up a row by saying that all radical and terrorists are raised in madrasas. Thakur, a Minister for Tourism and Culture in Shivraj Singh Chauhan government in Madhya Pradesh, has called for the shutdown of madrasas in the state, saying religion-based education is spreading radicalization. She said that there should be uniformity in education, and religion-based education is spreading radicalization, feeling of enmity, and therefore every student must get same education collectively. And if you are a citizen of the country, you will see that all radicals and terrorists are raised in madrasas, and they had turned Jammu and Kashmir into a terror factory, is the statement that has come out with regards to the Assam government deciding to close down all state-run madrasas and Sanskrit schools and convert them to schools teaching regular courses. सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। Saraswati Chandra joins me from Madhya Pradesh. Saraswati Chandra, लाजिम है कि मध्य प्रदेश की जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पे पॉलिटिशियंस अब आवाज़ उठा रहे हैं अपने अपने मुद्दों पे। ऑब्वियसली सबसे मेन क्राइटेरिया है जो किसको वोट मिलेगा और किसको वो बाई इलेक्शंस की सीट प्राप्त होगी, बीजेपी या कांग्रेस, कड़ा मुकाबला वहाँ पर। कल हमने देखा था कि इमरती देवी के खिलाफ जो कि एक स्टेटमेंट आया था कांग्रेस लीडर कमलनाथ का, उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे खड़े हुए माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्केदिंग अटैक भी शामिल किया अपनी स्पीच में, जहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। हमने वहाँ पे भी थिएट्रिक्स देखे जहाँ पे इमरती देवी रो रही थी उनके कंधे पे अपना सर रख के, और एक बहुत ही अग्रेसिव स्पीच दी गई थी। यहाँ तक कि कल हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने इस स्टेटमेंट जो कि कमलनाथ द्वारा आई थी उसको अनफॉर्चुनेट बताया, बट पर कमलनाथ अपने स्टेटमेंट पे जमे रहे। उन्होंने बोला कि उनको खेद है कि अगर उनकी स्टेटमेंट से इमरती देवी को कुछ प्रॉब्लम हुई, पर वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। और इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है, क्योंकि बीजेपी अब कांग्रेस के ऊपर हावी हो रही है कि अगर राहुल गांधी जो कि एआईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पे उनको रखा जा रहा है टाइम एंड अगेन, अगर उनकी बात कमलनाथ जैसे सट्राप नहीं मानेंगे तो इस चक्कर में ये जो कंट्रोवर्सी बाहर निकल के आ रही है, राहुल गांधी की पोजीशन कभी स्थिर हो ही नहीं सकती प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाम के लिहाज से। आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बाई इलेक्शन है और इलेक्शंस को देखते हुए बीजेपी चाहती है कि कोई भी मौका ना छोड़े कमलनाथ को घेरने का, क्योंकि अभी जो मुकाबला है यहाँ पर कमलनाथ एक वो फेस है जो कि कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, तोमर, बहुत सारे चेहरे हैं और इन्हीं सबको देखते हुए अब अटैकिंग मोड, क्योंकि बहुत कम 10 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सीधे तौर पर 3 नवंबर को इलेक्शन है, तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि किसी भी हाल में कांग्रेस को घेरे। और जो बयान, स्टेटमेंट जो कमलनाथ ने दिया है इमरती देवी के खिलाफ जो बयान दिया है, उस मामले को लेकर हमने देखा कि बीजेपी बहुत ज्यादा अटैकिंग थी। 2 घंटे खुद मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, पूरे जिले में जो है अलग अलग जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है वो धरने दिए और ये जताने की कोशिश की कि किस तरह से महिलाओं के साथ और अभद्रता का व्यवहार होता है और कांग्रेस की क्या मेंटेलिटी है। तो इन सबको लेकर एक कांग्रेस हालांकि डिफेंड मूड में थी, कांग्रेस ने ज्यादा कुछ बयानबाजी नहीं की। कमलनाथ इस बात को लेकर यही कहते रहे कि वो खेद व्यक्त करते हैं लेकिन माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये बयानबाजी जो है वो उनको, उनके शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कांग्रेस का इंटरनल अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं भाषा हमारे रीते नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। कमलनाथ बोलते हैं मैं जो उनका अपना पर्सनल बयान है। तो अब सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी इस मामले को उठाएगी और लगातार वो अपने चुनावी सभा में, हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोल रहा है। लेकिन इस दौरान ये जरूर है कि बीजेपी
बीजेपी में सरकार में जो मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, उन्होंने भी महिला के लिए अपशब्द कहे हैं, लेकिन उस मामले को लेकर कांग्रेस उतना आक्रामक नहीं हो पा रही है जितना कि बीजेपी हो चली है। तो दोनों की स्ट्रेटेजी में बहुत फर्क है और फिलहाल दोनों ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि महिला को मत, चूंकि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, वो वोटर्स हैं, तो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को नजर आ रहा है। इसी वजह से वो इस मुद्दे को शांत नहीं होना चाहती। मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा सोनिया गांधी को कि कमलनाथ पर कार्रवाई करें। बहरहाल ये मुद्दा बढ़ते जा रहा है और इसका फायदा सीधे गेन लेने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है और कांग्रेस जो है डिफेंड मूड में है। हालांकि जो बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं उन मामले को बीजेपी जो कांग्रेस नहीं उठा पा रही, ये जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस की कमजोरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और आज एक नया मुद्दा यहाँ पे उठ के आया है मदरसा के ऊपर। एक बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला है कि सारे के सारे जिहादी उनको ट्रेन किया जाता है मदरसा में, भारत के जो जितने भी मदरसा हैं। तो उसके बारे में क्या कोई ऑपोजिशन से कोई सवालात हुए जा रहे हैं, कोई अटैक किए जा रहे हैं? क्योंकि ये एक कम्युनल स्टेटमेंट भी माना जा सकता है, क्योंकि हालांकि आसाम के जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि मदरसा जो हैं उनकी स्टेट फंडिंग निकाली जाएगी, पर उन्होंने ये टेररिस्ट के ऊपर कोई अपनी विचारधारा व्यक्त नहीं की। उन्होंने बस इतना बोला कि रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा, और अगर एक रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि कुरान अगर पढ़ाई जा रही है तो उसी तरह के से गीता या फिर बाइबल भी पढ़ानी चाहिए स्कूल में। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब रिलीजियस टेक्स्ट को निकाल दिया जाएगा और स्टेट फंडिंग सिर्फ उसी के लिए उन्हीं स्कूल्स के लिए दी जाएगी जो भी नॉर्मल रेगुलेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स जो चलाए जाएंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे। पर इसको एक पूरा कम्युनल रंग देना, जिसमें बोला जाना कि जिहादी हैं वही इन मदरसों से पढ़ के आते हैं और पूरे देश भर में आतंक मचाते हैं, क्या ये एक सही स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल? और इसका लेवरेज पॉइंट क्या कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन लीडर्स भी उठाने वाले हैं? क्या आज ये ऐसा प्ले आउट होता नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। देखिए, इसमें मैं एक बात स्पष्ट आपको कर दूं कि इसमें कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि कल इसके ऊपर जो रिएक्शन लेने की कोशिश की तो हर कांग्रेसी बचता नजर आया। चूंकि ये कांग्रेसी इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अभी 28 सीटों पर जो उपचुनाव है वहां पर सीधे तौर पर जो एक धड़े का वोट बैंक बहुत ज्यादा है और माइनॉरिटीज का बहुत कम है। इसी वजह से अब कोशिश बीजेपी जो इस मामले को लेकर, क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये संस्कृति मंत्री भी हैं, कल्चरल मिनिस्टर भी हैं और इनके पास टूरिज्म भी है। उषा ठाकुर और हिंदूवादी नेता के बतौर ये जानी जाती हैं। तो इनका ये स्टेटमेंट अपने आप में ये बता रहा है कि ये सीधे तौर पर जो बयान दिया गया है ये 28 सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा और ये एक इश्यू बनकर बीजेपी उठा रही है कि देखिए मदरसों में किस तरह से इनका हवाला देकर, हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर उनके बयान को नकारा नहीं है, उनके बयान को बल्कि बीजेपी के लीडर समर्थन करते नजर आए कि देखिए कश्मीर का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहां पर किस तरह से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से छापे पड़े हैं, जो कि किस तरह से मदरसा जो है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। तो अब ये बात उषा ठाकुर ने भी यही बोली है। तो अब चूंकि कांग्रेस के पास वहां माइनॉरिटीज की बहुत कम वोटिंग है, इसी वजह से अब नहीं चाहते वो मेजोरिटी में जो दूसरे वोटर्स हैं वो हैं, तो कांग्रेस भी इस मामले पर बच रही है। उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है और अभी सबको यही दिख रहा है कि बाई इलेक्शन में कैसे करके ये मुद्दा बहुत ज्यादा, और बीजेपी ये कम्युनल इस तरह का, हालांकि अंदर से बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोग इस तरह से वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है सेक्युलर हैं, हमारी इस तरह की मानसिकता नहीं है। हालांकि पुरजोर विरोध नहीं किया है कांग्रेस ने इस बात का, ना ही ज्यादा डिफेंड किया है। बहरहाल सॉफ्ट कॉर्नर जरूर लेकर चला है, क्योंकि ये जो 28 सीटें हैं इन पर मेजोरिटी जो है हिंदू वोटर्स की ज्यादा है, दूसरे कास्ट की ज्यादा है। इसी वजह से अभी फिलहाल कांग्रेस जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.